Good evening, students. Very, very good evening to you. Now, 11th मैथ्स में 11th मैथ्स में 2.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, और इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। आगे अभी कुछ क्वेश्चंस हमको लेना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को लास्ट में हम लेने का सोचे थे, और क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया था, 2 लिया था, 4 लिया था। 5th क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए होता है वैल्यू चार्ट। आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ये रिपीट मैं हमेशा ही करता हूं। उसका मतलब आज अभी कुछ नए बच्चे आए ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, बट जब भी मैं वैल्यू चार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो 11th में हो या 12th में, मैं रिपीट करता हूं वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू चार्ट आपको बनाते आना चाहिए। अब वैल्यू चार्ट बनाने की 2 तकनीकें होती है, 2 टेक्निक होती है। एक टेक्निक या एक जो आपको पता है 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। तो एंगल्स हम लोग ले लेंगे अलोंग दिस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे अलोंग दिस, करेक्ट। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छे से समझिए, मैं कुछ भी बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, मैं वही करता हूं जो आपको पता है, सरल, एकदम इजी। देखिए कैसे हम कौन कौन से एंगल निकाल सकते हैं। 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सभी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ, इसके बाद और क्या होता है समझ लीजिए। मैं जो ब्लू कलर से निकाल रहा हूं, ब्लू कलर से, करेक्ट। अब देखिए ब्लू कलर से तो 180, करेक्ट। उसके बाद 270 और 360, इन तीनों की वैल्यू। वैसे इसकी वैल्यू तो मेरे को यहां से मिल जाती, इसमें मैं ये 2 लोग भी निकाल सकता हूं, 90 और 0। अगर इनके लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा ना, इनके लिए इसको निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा ना, उस मेथड से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी? 0 की भी और 90 की भी। ये नहीं मिलेगी उसमें। अब देखिए कैसे निकालता हूं मैं वैल्यू, अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, दैट यू हैव टू फॉलो। करेक्ट है। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें आपको एकदम अच्छे से, जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, ये 0 डिग्री था। अब यहाँ पे लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। क्या किया मैंने, बताइए मेरे को। मैंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, लिख दिया। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड ईच टर्म बाय 4। अब अगर सबको डिवाइड कर दिया तो यहां आंसर आ जाएगा 0। यहां डिवीजन ही नहीं जाता तो वैसे ही रहेगा। यहां आंसर आएगा 1/2, डिवीजन जाएगा तो। यहां आंसर कुछ भी नहीं आता, 3/4, 3/4 ही रहेगा। यहां आंसर आता है 1। तो जहां सॉल्व हो सकता था वहां सॉल्व किया, और जहां सॉल्व नहीं हो सकता था वहां सॉल्व नहीं किया। उसके बाद हमको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिलती है। वी हैव टू टेकिंग स्क्वेयर रूट। अब लो स्क्वेयर मतलब इनके क्या किया, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, और इनके स्क्वेयर रूट आएंगे साइन की वैल्यू। और एक बार अगर मेरे को साइन की वैल्यू मिल गई तो इन सभी की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का 1, 4 का 2, 1/2 का इसका निकालना है। 1 का 1, 2 का नहीं निकलता, इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा। यानी साइन 45 1/√2। इसका अगर निकालेंगे तो √3 का तो नहीं निकलता, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। एक बार मुझे साइन मिल गया कि बाकी सबके स्क्वायर रूट निकालना एकदम चिल्लर काम। साइन मिल गया, साइन को पलटा दो, कॉस मिल जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0।
साइन को पलटा दो, कॉस मिल गया, और साइन और कॉस मेरे को मिल गए कि मैं tan नहीं निकाल सकता क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो मुझे साइन और कॉस की वैल्यू मिली उसका डिवीजन कर लो, आपको tan थीटा मिल जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 1, ऊपर 0 नीचे 1, आंसर इज 0। 2 गेट कैंसल, 1/√3। अब ये जिससे उसको अगर डिवाइड किया तो आंसर हमेशा 1 आता है। नीचे का 2 गेट कैंसल, √3/1 यानी √3, 1/0। नीचे अगर 0 आता है तो आंसर इंफिनिटी। और कल आपको याद है क्या, अगर मेरे को साइन, कॉस और tan मिल गए तो इस पे से मैं कॉट, सेक और कोसेक निकाल सकता हूं। tan को पलटा दिए तो कॉट मिलता है, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पलटा देना है। पलटाना है मतलब उल्टा कर देना है। तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसको पलटा दिया तो 1/0 हो जाएंगे, मतलब नीचे 0 आ गया तो आंसर हो गया इन्फिनिटी। इसको पलटाया तो √3, 1 को पलटाऊंगा तो 1 ही आएगा। √3/1 है, पलटाऊंगा तो 1/√3, ये हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है, 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ यानी 0। tan को पलटाया, कॉट मिल गया। कॉस को पलटाता हूं, सेक मिल जाएगा। 1 को पलटाया 1, √3/2 को पलटाया 2/√3, इसको पलटा दिया √2, 1/2 को पलटाया 2, और 0 को पलटाया इन्फिनिटी। समझ में आया? तो साइन को पलटाया, tan को पलटाया तो कॉट मिला, सेक को पलटाया तो कॉस को पलटाया तो सेक मिला। वैसे ही साइन को पलटाऊंगा तो कौन मिलेगा? साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो साइन को पलटा दो, कोसेक मिल जाएगा। 0 को पलटाया तो 1/0 यानी आंसर इज इन्फिनिटी। इसको पलटा दो 2, इसको पलटा दो √2, इसको पलटा दो 2/√3, और 1 को पलटाया तो 1 ही मिलता है। क्लियर हुआ? बहुत डिफिकल्ट था क्या ये चार्ट? और साथ ही साथ बेटा ये चार्ट की वैल्यूज भी हमको, अब ये चार्ट की आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको कम से कम इसकी कंटिन्यू 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। कितनी प्रैक्टिस करना है? 10 टाइम्स। अच्छा, मैं प्रैक्टिस क्यों करने को बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा हमेशा हमारे पास चार्ट बनाने का, अब बच्चे ये सोचते हैं मेरे को बनाते आता है ना सर, फिर बनाते आता है तो मैं एग्जाम में बना लूंगा। तो बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये चार्ट यहां बनना चाहिए दिमाग में। तुरंत पता होना चाहिए कि tan 45 1 होता है, तुरंत पता होना चाहिए कि cos 60 जो है वो 1/2 होता है, sec 60 जो है वो 2 होता है। ये तुरंत वैल्यूज याद रहनी चाहिए। ये सब वैल्यूज अगर आपको याद रहेगी तो आप आसानी से वैल्यू चार्ट पर जो क्वेश्चन डिपेंड है वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद अगर मुझे 180 डिग्री सॉल्व निकालना है या 270 डिग्री के एंगल्स निकालना है, यानी 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, साथ ही साथ 90 भी उसमें कवर होता है और 100 भी कवर होता है, तो कुछ नहीं, इसको निकालने की एक अलग मेथड है। इसमें 0 1 2 3 4 नहीं है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, याद आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्या यूज करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। याद है आपको? पहले क्वेश्चन में वैल्यूज निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यूज किया था। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितनी है? 1। ये होता है स्टैंडर्ड। अब इसमें ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री, और ये फिर से होता है आपका 360 डिग्री। होता है कि नहीं? अब अगर मैं इसके मान लीजिए कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अब ये डिस्टेंस 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1 0। ये डिस्टेंस 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 1। ये डिस्टेंस 1 है तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है तो -1 0। ये कोऑर्डिनेट 0 -1, और यही कोऑर्डिनेट से हमको वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स कोऑर्डिनेट मुझे cos थीटा की वैल्यू देता है, y कोऑर्डिनेट मुझे sin थीटा की वैल्यू देता है। तो जैसे मैं अगर 0 वाला सॉल्व करूं 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, इसलिए, और
एक्स कोऑर्डिनेट यानी कौन, cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू देखो 1 है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट है sin थीटा, देखो sin 0 की वैल्यू 1 है, और वही वैल्यू 360 के लिए भी रहेगी, मतलब cos 360 1 और sin 360 0। 0 और 360 के लिए वही r मारा ना। अब मैं यहां पे गया था 90 पे गया तो x कोऑर्डिनेट यानी cos 90 0, देखो sin 91 है, करेक्ट। फिर मैं 180 पे जाता हूं, x कोऑर्डिनेट -1 यानी cos 180 -1 sin 180 0, cos 180 0 x कोऑर्डिनेट। अब ये दो मिल गए, तो ये कैसे निकाले थे हमने, इन दोनों का डिवीजन कर लो। 0/-1, नीचे -1 है, आंसर इज 0, नीचे 0 है, आंसर इज इन्फिनिटी, नीचे 1 है, आंसर इज 0। अब tan को पलटा लो तो cot मिल जाएगा, 0 को अगर पलटाया तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को पलटाया तो 1/∞ यानी 0, 0 को पलटाया 1/0 यानी इन्फिनिटी, इसको पलटा तो -1 को पलटाया तो -1 आएगा, 0 को पलटा दो तो इन्फिनिटी, 1 को पलटाया तो 1 ही आएगा, इधर 0 को पलटाया इन्फिनिटी, -1 को पलटाया -1, 0 को पलटाया इन्फिनिटी। तो मुझे सभी वैल्यूज मिल गई, tan 180 की वैल्यू मिल गई, sec 180 की वैल्यू मिल गई, 270 की वैल्यू मिल गई, सभी वैल्यूज मुझे मिल गई। और बेटा डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि 12th में काफी जगह इसका यूज है, बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अगर आप इसकी 10 टाइम्स प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं और ये सभी वैल्यूज याद हो जाएंगी ना, तो जेई की एग्जाम में भी आपका बहुत टाइम बचेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जेई पे भी आते हैं। जेई के एग्जाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं है, बहुत खींच के हार्डवर्क लेता है। मैंने सपना देख लिया कि भाई मेरे को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे बहुत सारे, लेकिन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन करेंगे आप? ऐसे कॉलेज से करेंगे जहां अच्छा पैकेज मिलता हो। नहीं तो नागपुर यूनिवर्सिटी में भी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद भी जॉब नहीं लगती। फिर हमको बोलते कि यार इंजीनियरिंग तो होगी लेकिन जॉब नहीं लग रही है। वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उसने IIT से नहीं किया, उसने VNIT से नहीं किया। अगर वो अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेई में अच्छे मार्क्स लेना पड़ेगा। जेई में अच्छे मार्क्स लेना पड़ेगा तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180, ऐसे ही है ना। हाँ, sin 30 की वैल्यू कितनी है भैया बताओ? sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 180 की वैल्यू 0। जब बीच में प्लस के ही साइन है, दैट्स ऑल। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्रॉस करना पड़ेगा, √2 + 2 अपॉन, या फिर सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो 1/√2 है, ये बीच में प्लस है, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। रैशनलाइज करना मतलब √2 नीचे है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये 1/2 आ गया, ऊपर 1 × √2 √2 टप्पर उड़ गया, बाहर कितना निकलेगा 2, यानी 1 + √2 अपॉन 2। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये वैल्यू हो गई sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 की। कैलकुलेशन समझ में आने चाहिए। अब इस उम्र में मैं आपको क्या प्लस माइनस पढ़ाऊं? कोसेक 45, cot 45, tan 0। नेक्स्ट कोसेक 45, cot 45, tan 0, बरोबर है क्या? अरे भाई बरोबर है क्या? कोसेक 45 कितना है? √2 प्लस cot 45 1 प्लस tan 0 कितना है? tan 0 कितना है? 0। सो आंसर इज 1 + √2, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? sin 30 cos 45 इंटू है लेकिन बीच में, बराबर है, और इंटू है tan 360।
अब cos 30 sin 30 1/√2, सॉरी 1/2, cos 45 1/√2, और sin 360 है, सॉरी sin है कि tan है, tan 360 है, tan 360 की वैल्यू बरोबर है, tan 360, देखिए tan 360 की वैल्यू, tan का 360 यानी सबसे लास्ट वाला कितना है 0। अब 0 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनली 0, इधर कुछ भी हो, 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका 0 आता है। दैट्स सॉल्व। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये वैल्यू चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे कुछ चैप्टर लेंगे, उसमें भी ये बार बार यूज होता है, ठीक है। सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल हुज in which in a standard position whose terminal arm is passed through the 3-4। एंगल का टर्मिनल आर्म कहां से पास हो रहा है? 3-4 से पास हो रहा है। तो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3-4 ना, कि -3 4 है, 3-4 है, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -4, तो पॉइंट यहां आएगा। फिर मतलब ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3-4 है। कितना है? 3-4। अब ध्यान दीजिए, ये है वो टर्मिनल आर्म। तो इस एंगल को मैं थीटा ले सकता हूं। सो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं P, इसको O ले लेता हूं, और ये मेरा है A। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा। P 3-4 lies on which quadrant? 4th quadrant। अब हम क्या करेंगे? उसने बोला है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA। अब मैंने यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिए, अब मैंने यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, जिसके लिए आप इसको 1 लेंगे। हमको पता नहीं ये क्या है और यही हमको निकालना है, क्योंकि अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो मुझे हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी ना। हाइपोटेनियस नहीं है मेरे पास, तो मेरे को हाइपोटेनियस तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हियर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है -4। तो ये जो डिस्टेंस हो गया PM, लेंथ ऑफ PM जो हो गई वो हो गई आपकी 4 यूनिट, क्योंकि ये 4 है ना, -4, तो ये डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको -4 नहीं लेते समय उसको 4 यूनिट लेते हैं। और डिस्टेंस ऑफ आपका OM जो है वो हो जाएगा आपका 3 यूनिट। अब एक काम करेंगे, इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे और OP को निकाल लेंगे। सो इन ट्रायंगल POM मेजर एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस का थ्योरम? क्या बोलता है पाइथागोरस का थ्योरम? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PM है आपका 4, उसका स्क्वायर प्लस 3। सो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस
16 प्लस 9, सो ओपी इज इक्वल टू √25, करेक्ट। ओपी इज इक्वल टू √25, तो ओपी आ गया आपका 5 यूनिट। तो आपको अभी मिल गया डायगोनल, अभी आपको डायगोनल मिल गया, आप ले सकते ना, आप निकालिए। क्या फॉर्मूला है साइन थीटा का? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, यानी कि पीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओपी। फिर पीएम कितना है भैया आपका, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव आएगा, अपॉन 5, 3/5। कॉस थीटा आपका कितना आएगा, ओ एम अपॉन OT, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, -4/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव लेंगे ना हम लोग, बरोबर है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लगता है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, OM 3 और ये है -4। tan थीटा इन दोनों का डिवीजन, यानी कि -4/3। कॉट थीटा इसका उल्टा, -3/4। सेक थीटा कॉस का उल्टा, 5/3। कोसेक थीटा -5/4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे, और कल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एब्सेंट मत रहना, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, दिस इज योर टुडेज क्लास।